भारत चीन से कभी नहीं लड़ सकता। चीन तो छोड़िए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत में रहकर अगर कोई आपसे भारतीय सेना के बारे में ऐसी बात करे तो ये वीडियो आप उसको दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारत के उन आने वाले गुप्त हथियारों के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल अगर भारत ने गलती से भी चीन और पाकिस्तान पर कर दिया तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान पलक झपकते ही राख में तब्दील हो जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन बुराई भी भारत की करते हैं, भारत को कमजोर समझने की गलती करते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की ऊटपटांग हरकतों को आपने कई बार देखा होगा। कभी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी चीनी सेना भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करती है। लेकिन आपने ये कहावत तो सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक ऐसा ही चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लंबे समय से करते आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि बार बार ये भारत को ललकारने का काम करते हैं, लेकिन भारत इन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। भारत जानता है कि युद्ध में सिर्फ सेना के जवान ही शहीद नहीं होते, बल्कि आम जनता भी इससे काफी प्रभावित होती है। लेकिन ये बात चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कौन समझाए? ये बात उनकी समझ से बाहर है। क्या करे, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं सामने आती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुंह तोड़ जवाब तो कुछ भी नहीं। अगर गलती से भी भारत ने अपना गुप्त हथियार या आने वाले हथियारों का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया तो ये देश नक्शे से गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के कुछ गुप्त और कुछ आने वाले हथियारों के बारे में। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की उस मिसाइल के बारे में जो चीन और पाकिस्तान के लिए काल का दूसरा रूप है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की K5 SLBM मिसाइल के बारे में। भारत के इस हथियार को अब तक का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है। यही कारण है कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। और तो और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मिसाइल को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि चीन इस मिसाइल परीक्षण के दौरान कोई अड़ंगा ना पैदा कर दे, जैसे कि उसने अग्नि मिसाइल परीक्षण के दौरान किया था। ऐसे में विदेश मंत्रालय चीन को काउंटर करने की पूरी तैयारी में है। इसके अलावा इस मिसाइल परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत की नकारात्मक छवि भी बन सकती है, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में जाहिर है कि इस मिसाइल की ताकत को देखकर कई सारे देश डरेंगे, घबरा जाएंगे। तो विदेश मंत्रालय तैयार है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। अगर हम K5 SLBM मिसाइल की ताकत के बारे में बात करें तो ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को पनडुब्बी के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, जो अपने साथ 2000 किलोग्राम के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जो एक बार में दुश्मनों के 10 शहरों पर हमला करने में सक्षम होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि K5 मिसाइल तो अग्नि 5 मिसाइल के बराबर की ताकत वाली मिसाइल है, ये अब तक की सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली मिसाइल कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अग्नि 5 एक ICBM मिसाइल है जिसे जमीन के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को जैसे ही चीन के ऊपर लॉन्च किया जाएगा तो चीन के सैटेलाइटें इसे ट्रैक कर सकती हैं और चीन को पता चल सकता है कि उसकी तरफ भारत की कोई मिसाइल आ रही है। लेकिन K5 SLBM ऐसी मिसाइल होगी जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि समुद्र कितना विशाल है, ऊपर से सबमरीन समुद्र के अंदर रहती है। ऐसे में दुश्मन के लिए ये पता लगा पाना नामुमकिन होगा कि भारतीय सबमरीन इस समय कहां मौजूद है।
इतने अथाह सागर में वो कहीं भी छुपी हो सकती है और कहीं से भी दुश्मन के ऊपर मिसाइल हमला कर सकती है। वे हिंद महासागर में भी हो सकती है, दक्षिण चीन सागर में भी हो सकती है और अरब सागर में भी। ऐसे में अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत चीन की नजरों से बचकर बड़े ही आसानी से चीन के नजदीक जाकर चीन के ऊपर मिसाइल हमला कर सकता है, और हमला भी ऐसा कि एक ही मिसाइल दुश्मन के 10 शहरों को तबाह कर सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इस मिसाइल से भारत हमला कर देता है और दुश्मन अपने डिफेंस सिस्टम से आधे मिसाइल को नष्ट भी कर देता है, तब भी ये मिसाइल दुश्मन के 5 शहरों को निशाना बना सकती है। अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आखिर क्यों इस मिसाइल को अब तक का सबसे घातक हथियार कहा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात की मेहनत में लगे हुए थे। इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार भारत जल्द ही इस हथियार का टेस्ट करने वाला है। आपको बता दूं कि अगर भारत इस हथियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सैन्य इतिहास में ये हथियार क्रांति ला देगा। जी हां दोस्तों, भारतीय सैन्य इतिहास में ये हथियार क्रांति ला देगा। अगर भारत इस हथियार को बनाने में सफल होता है तो भारत अपने लड़ाकू विमानों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा, जो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़ाकू विमान को खरीदने के बाद उसके रखरखाव, उसके उड़ान भरने की लागत इतनी आ जाती है जितनी लागत के वे खुद भी नहीं होते। लेकिन भारत में आने वाला ये हथियार, जिसका नाम विंगमैन है, ये काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। विंगमैन वैसे तो एक ड्रोन होगा, लेकिन ये लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेगा। युद्ध के समय एक लड़ाकू विमान के साथ 8 से 10 विंगमैन होंगे, जो किसी भी लड़ाकू विमान से कम घातक नहीं होंगे। विंगमैन में एक लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत होगी, साथ ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल अटैक करने की काबिलियत से भी लैस होगा भारत का यह हथियार। विंगमैन को लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कंट्रोल कर सकेगा, जो विंगमैन को आदेश दे सकेगा कि कब किस लड़ाकू विमान पर या किस जगह पर हमला करना है। यह हथियार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे रडार द्वारा दुश्मन कभी नहीं पकड़ पाएगा। युद्ध के समय इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। मान लीजिए हमें पता चला है कि 1 महीने बाद हमारा चीन के साथ युद्ध हो सकता है। ऐसे समय में हम बड़ी मात्रा में विंगमैन को तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी हवाई ताकत अचानक से बढ़ जाएगी और युद्ध में हमें काफी ज्यादा एडवांटेज प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हथियार पर अभी सिर्फ भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं। आशा की जा रही है कि साल 2024 के अंत तक भारत इस हथियार का पहला टेस्ट कर सकता है। दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे खतरनाक और गुप्त हथियार है काली, जिसे किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का ये ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थर थर कांपने लग जाते हैं। इस हथियार का इन देशों में कितना खौफ है, इस घटना से आप समझ सकते हो। दरअसल 5 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन ग्लेशियर में एक भयानक तूफान आया था, जिस वजह से ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा गिर गया और उस टुकड़े के गिरने की वजह से पाकिस्तान के 140 सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के दौरान ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया था। लेकिन पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि काले की ताकत लेजर बीम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पैदा होती है। उस समय उनको नहीं पता था कि ये हथियार बर्फ तो नहीं पिघला सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कबाड़ जरूर बना सकता था। दोस्तों, इस हथियार से इन देशों की हालत इसलिए पतली हो गई है क्योंकि आजकल जितने भी हथियार है उनमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसा मान लीजिए कि आज जितने भी हथियार बनाए जाते हैं
उनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से काली उन हथियारों का काल है। लेकिन भारत के इस गुप्त हथियार के बारे में किसी भी देश के पास ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए कि भारत इस हथियार को सबसे ज्यादा सीक्रेट रख रहा है। इसके सीक्रेट होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, तब लोकसभा में उनसे प्रश्न पूछा गया था, क्या उनके पास काली को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तब मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी कोई भी जानकारी देना मुनासिब नहीं है। इसी सीक्रेसी के चलते अब तक इस हथियार के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि हाल ही में भारत सरकार ने इस सीक्रेट हथियार के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं, जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को हिलाने के लिए काफी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस हथियार को बनाने का काम 30 सालों से चल रहा है। आज इसके कई सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आर चिदम्बरम ने इसे बनाने की योजना बनाई थी। बहुत सारी प्लानिंग के बाद इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ, जिसके बाद इसके बहुत सारे मॉडल तैयार किए गए। इसका सबसे पहला वेरिएंट था काली 80, फिर आया काली 100, इसके बाद आया काली 200, उसके बाद काली 5000 और अब काली 10,000 को विकसित किया जा रहा है। लेकिन इसको कहां पर बनाया जा रहा है, इसको कहां पर इंस्टॉल किया गया है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। शुरुआत में जब काली का पहला वेरिएंट बनाया गया था, तब प्लानिंग यही थी कि इसे सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा डिफेंस सिस्टम था जो धरती से अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से धरती तक वार कर सकता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ताकत कितनी होगी। हालांकि डीआरडीओ ने इसे एक डिफेंस सिस्टम के रूप में तैयार किया था, लेकिन अब ये भारत का सबसे गुप्त हथियार बन चुका है, जिसकी ताकत का तोड़ अभी तक किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। इसे इतना सीक्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि अगर गलती से भी ये हथियार गलत हाथों में पड़ गया तो समझ लीजिए इसके द्वारा किए गए तबाही का मंजर आप भी नहीं देख सकेंगे। इसके ताकत की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक सेकंड के हजारों हिस्से में इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को छोड़ता है कि कोई भी हथियार इसके सामने टिक नहीं सकता। फिर चाहे बड़े से बड़ा लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर किसी भी तरह का कोई हमला हो, यह उनके हथियारों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को अपने इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से खिलौनों का टुकड़ा बना सकता है। वैसे भारत ने जब से इस हथियार के कुछ गुप्त पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं, तब से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का खाना पीना मुश्किल हो गया। सोचिए दोस्तों, जब भारत ने अपने सिर्फ एक गुप्त हथियार के कुछ पन्ने दुनिया के सामने रखे हैं, तो कुछ देशों की हालत खराब हो चुकी है। अगर भारत अपने सारे गुप्त हथियारों की लिस्ट दुनिया के सामने रख दे तो पता नहीं उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने गुप्त हथियारों की जानकारी दुनिया के सामने रखनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।